अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमाअत शब बारात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज नफल बहुत ही एहतमाम के साथ अदा करते हैं। इस नमाज को मस्जिदों में इमाम मुक्तदी हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इसको अदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस नमाज पढ़ने का कोई सबूत हदीस शरीफ से है कि नहीं, और इस नमाज के पढ़ने से सवाब कितना मिलता है, कितना फ़ायदा होता है, इसकी फजीलत क्या है और इसके पढ़ने का तरीक़ा क्या है, आज के इस वीडियो में आप यही समाअत फरमाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ADS यानी कि आओ दीन सीखो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह आपके दोस्त भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फजीलत की। हदीस शरीफ में है, हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज पढ़े उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर हों। तिबरानी शरीफ की हदीस है और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इब्न माजा शरीफ के अंदर भी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकात नमाज पढ़े और उसके बाद कोई बुरी बात ना करे तो अल्लाह ताला उस शख्स को 12 बरस की इबादत का सवाब अता फरमाता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस नमाज को अदा करें। ये कोई नया काम नहीं है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसके बाद सहाबा इकराम बुजुर्गान दीन से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो आपको पता लग गया कि इसका सबूत हदीस पाक से है। और इसको अदा किस तरह से किया जाता है। पहले 2 रकात नमाज दराजी उम्र बिलखैर की नीयत से पढ़ी जाती है, फिर 2 रकात नमाज रिज़्क़ की कुशादगी के लिए पढ़ी जाती है, फिर 2 रकात नमाज दाफ़े बला के लिए पढ़ी जाती है। तो इसके पढ़ने का तरीक़ा आप समाअत फरमा लें। इसकी नीयत इस तरह से करें, नियत की मैंने नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के 2 रकात नमाज नफल दराजे उम्र बिलखैर की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर जिस तरह से और नफल नमाज अदा करते हैं इस तरह से 2 रकात नमाज नफल अदा करें। जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत पढ़ लें, कोई ख़ास सूरत इसके अंदर नहीं पढ़ी जाती है। जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत पढ़ लें। और ये 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अगर आपको सूरह यासीन शरीफ याद है तो एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, और अगर सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते हो तो 21 मरतबा 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। और अगर ऐसा हो कि कोई सूरह यासीन शरीफ पढ़ना जानता है तो वो ज़ोर से पढ़े, बाकी जितने हजरात वहाँ पर मौजूद हैं सब उसके पढ़ने को सुने। तो या सूरह यासीन शरीफ 1 बार या सूरह इखलास 21 बार। इसके पढ़ने के बाद 1 मरतबा दुआ निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म भी पढ़े। उसके बाद 2 रकात नमाज इस तरह से अदा की जाती है, यानी रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए। तो इस तरह से नियत करें, नियत की मैंने नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के 2 रकात नमाज नफल रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर जिस तरह से और नफल नमाज अदा करते हैं इस तरह से 2 रकात नमाज नफल अदा करें। इसमें भी कोई ख़ास सूरत नहीं, जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत पढ़ लें, कोई ख़ास सूरत इसके अंदर नहीं पढ़ी जाती है। जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत पढ़ लें। और ये 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अगर आपको सूरह यासीन शरीफ याद है
تو ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور اگر سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے ہوں تو 21 مرتبہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اگر ایسا ہو کہ کوئی سورہ یاسین شریف پڑھنا جانتا ہے تو وہ زور سے پڑھے، باقی جتنے حضرات وہاں پر موجود ہیں سب اس کے پڑھنے کو سنیں۔ تو یا سورہ یاسین شریف ایک بار یا سورہ اخلاص 21 بار، اس کے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ دعا نصف شعبان المعظم بھی پڑھے۔ اب تیسری بار 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کی جاتی ہے، اس طرح سے نیت کریں: نیت کی میں نے نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعات نماز نفل دافع بلا کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر جس طرح سے اور نفل نماز ادا کرتے ہیں اس طرح سے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ صورت پڑھ لیں، کوئی خاص صورت اس کے اندر نہیں پڑھی جاتی ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ صورت پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جس طرح سے پہلے بتایا تھا اسی طرح سے اگر آپ کو سورہ یاسین شریف یاد ہے تو ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور اگر سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے ہوں تو 21 مرتبہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اگر ایسا ہو کہ کوئی سورہ یاسین شریف پڑھنا جانتا ہے تو وہ زور سے پڑھے، باقی جتنے حضرات وہاں پر موجود ہیں سب اس کے پڑھنے کو سنیں۔ تو یا سورہ یاسین شریف ایک بار یا سورہ اخلاص 21 بار، اس کے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ دعا نصف شعبان المعظم بھی پڑھے۔ یہ دھیان رہے کہ یہ دعا نصف شعبان المعظم ہر 2 رکعت کے بعد پڑھی جائے گی، یعنی جہاں آپ سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں تو سورہ یاسین شریف کے بعد، اور اگر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں تو سورہ اخلاص کے بعد ایک بار دعا نصف شعبان المعظم بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو؟ اس ویڈیو کی جانکاری کیسی لگی؟ اگر اس ویڈیو کے تعلق سے، اس جانکاری کے تعلق سے اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں بس یہاں تک ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد سلیمان ترکی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔